जब भी कोई शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है, कोई गैर मुल्की डेलीगेशन आता है, जैसा कि अभी बेलारूस का सदर आए हुए थे पूरे अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ, एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ आए हुए थे। ठीक है, तो आज वो उनकी वापसी हुई है। तो कल फिर इस्लामाबाद में इंतशारी टोले ने ये लगार की हुई थी और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कल आप स्टॉक मार्केट देख लें कितने हज़ार पॉइंट नीचे आई है। तो ये जो इंतशारी टोला है ये यहूदी लॉबी है सारी। भारत की ना 32 रियासतें हैं और उनमें से मोर देन 20 वहाँ पर ना रेबल्स बगावत चल रही है। ठीक है ना, वहाँ पर भी मामला होते हैं। श्रीलंका में 30 साल तक नक्सलबागी रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर भी इवन के इंग्लैंड में देख लें, अभी अटैक्स हुए थे, वहाँ पर हमारी टीम थी, आई थिंक पता नहीं हॉकी टीम थी कौन सी थी। सारी दुनिया में ये मामला होते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये क्रॉस दी वर्ल्ड एक मसला है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बेसिकली गैर मुल्की एजेंट, बेसिकली यहूदी लॉबी है जो मुल्क को का माहौल ख़राब करना चाह रही है, जिसमें हमारे कोई दुश्मन ममालिक के हाथ भी हैं, एजेंसियों के हाथ हैं कि वो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान। दुश्मन ममालिक कौन है? आपका इशारा किन की तरफ है? इंडिया हमारा सबसे बड़ा इसराइल है। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मजबूत होना ही नहीं चाह रहा है। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का या पीसीबी का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने उनको भेज दिया है ताकि कोई हंगामा ना हो। पहले काफ़ी सालों बाद हमारे मुल्क में क्रिकेट जो है ना वो आबाद हुई है, तो ये एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा फिर वो लॉन्ग टूर पे चले जाना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। श्रीलंकन टीम जो कि सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी, अपने बाकी के मैचेस पोस्टपोन करके अपने मुल्क वापस रवाना हो रही है। एज अ पाकिस्तानी ये मेरे लिए तो बहुत ही बायस शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क जो हमारे मुल्क में सीरीज खेलने के लिए आया है और खेले बगैर अपने मुल्क वापस रवाना हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। उस पर पाकिस्तान के ये तमाम हालात, क्या पाकिस्तान कामयाबी के साथ चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर पाएगा? क्या पीसीबी इंडिया को मना पाएगा कि वो पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेले? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो श्रीलंका की टीम वापस जा रही है वो बिल्कुल मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है और उसकी मेन वजह जो है वो पीटीआई है, इंतशारी टोला है जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखें, जब भी कोई शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है, कोई गैर मुल्की डेलीगेशन आता है, जैसा कि अभी बेलारूस का सदर आए हुए थे पूरे अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ, एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ आए हुए थे। ठीक है, तो आज वो उनकी वापसी हुई है। तो कल फिर इस्लामाबाद में इंतशारी टोले ने ये लगार की हुई थी और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कल आप स्टॉक मार्केट देख लें कितने हज़ार पॉइंट नीचे आई है। तो ये जो इंतशारी टोला है ये यहूदी लॉबी है सारी, पीटीआई। ठीक है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये जब भी कोई ना कोई मुल्क तरक्की की तरफ चलना शुरू होता है तो ये अपने एहतजाज, धरने, फसाद बर्पा करने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। सर, अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करवानी है। इंडिया पहले ही कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हम इंडिया के तरले मिन्नतें कर रहे हैं, इंडिया को मना रहे हैं कि भाई किसी तरह आप पाकिस्तान को महफूज कंट्री समझें और पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलें। जब इस तरह की हरकतें, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में होगी, सर पूरा इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों को कवर कर रहा है, तो मुझे बताएं क्या टीम इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी? जी, सबसे पहले तो पाक फौज के होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब की क़यादत में, जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में मुल्क सेफ हाथों में है। ठीक है, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बेसिकली गैर मुल्की एजेंट, बेसिकली यहूदी लॉबी है जो मुल्क को का माहौल ख़राब करना चाह रही है, जिसमें हमारे कोई दुश्मन ममालिक के हाथ भी हैं, एजेंसियों के हाथ हैं कि वो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान। दुश्मन ममालिक कौन है? आपका इशारा किन की तरफ है? इंडिया हमारा सबसे बड़ा इसराइल है। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मजबूत होना ही नहीं चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे मुल्क का बेसिकली ये पीटीआई ने बेड़ा गर्क किया है। जब भी कोई ना कोई जब भी कोई मुल्क तरक्की की तरफ शुरू होता है जाना, मार्केट आप हमारी स्टॉक मार्केट आज देख लें 98,000 प्लस माशाल्लाह हुई है मुल्क की तरीके में पहली दफ़ा। तो ठीक है, जब भी मुल्क तरक्की करता है तो ये इंतशारी टोले की वजह से सारा मुल्क का माहौल ख़राब होता है। आपको लगता है कि पीटीआई ये जो कुछ कर रही है या उनके कारकुनान ये जो कुछ कर रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, ये सब इंडिया के कहने पे कर रहे हैं?
सबसे पहले ये देखना, ये गैर मुल्कियों के कहने पे करते हैं, चाहे इंडिया चाहे कोई और है, इसके पीछे गैर मुल्की हाथ होते हैं कि जब भी मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, कोई गैर मुल्की डेलीगेशन आता है, कोई गैर मुल्की सदर वज़ीर आज़म कोई दौरे पे आते हैं तो ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। एहतजाज के लिए इनको कोई और वक्त कोई और टाइम नहीं होता। जब भी कोई ना कोई मुल्क में डेलीगेशन आता है तो बेसिकली ये इंतशार चाहते हैं कि मुल्क का माहौल खराब, अगर कल ये जैसे इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बड़े तहम्मुल के साथ सब चीज़ों को हैंडल किया है। कौन सा तहम्मुल? 100 से ज्यादा जो है वो मुजाहिरीन मारे गए हैं, इसको सब्र और तहम्मुल कहते हैं आप? कहाँ पे मारे गए मिस? वो मुझे भी, मैंने तो अभी तक किसी मीडिया पे कहीं नहीं कोई लाशें देखी। वो पीटीआई के पेजों पे लाशें चल रही हैं, वो जैसे करबला में वो तस्वीरें बना के इस्लामाबाद पीछे फैसल मस्जिद लगाई हुई है, तो लोग उधर गुजर रहे हैं, वो लाशें पड़ी हैं, वो ये सब सोशल मीडिया पे ड्रामा चल रहा है। कोई एक लाश भी दिखाएं, 4 इन्होंने कहा रेंजर वाले मार दिए, 2 पुलिस वाले जवान मार दिए हैं, ठीक है, उनका कौन वाली वारस है? नहीं, मैं इस बात को जो है कंडेम करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अवाम, पुलिस या हमारे इदारों को आमने सामने नहीं आना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि ये आज नहीं है, आए रोज ये मामला ऐसे पेश आ रहे हैं। हमारी अवाम और हमारे इदारे, हमारे मुहाफिज ये आमने सामने हो गए हैं। तो देखे ना, इसमें अगर मुहाफिज आमने सामने हुए हैं तो किन की वजह से हुए हैं, कौन करवा रहा है? देखें, जब भी कोई ना कोई गैर मुल्की मेहमान आएगा तो आप उधर माहौल ख़राब करेंगे। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, मैं मिसाल आपकी देता हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है तो बाहर आके कोई बंदा लड़ाई झगड़ा शुरू करेगा तो आप क्या करेंगे? मज़ामत नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखें, जब मुल्क की बका का मसला है, मुल्क में हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, तो ये इंतशारी टोला जो है ये आ जाता है, उधर से बोरी बिस्तरा उठा के इस्लामाबाद की तरफ भाग पड़ता है। देखें, कल वो बुशरा बीबी जो है, पिंकी पीरनी साहबा, वो जनाब कल ऐसे भागे दुम दुबा के कि जैसे वो तो कहती मैं खान को लेके जाऊंगी, वो गंदापुर खान को ही लेके भाग गई है। अब ये बताएं, अगर पाकिस्तान के यही हालात रहे तो चैंपियन ट्रॉफी तो हम कभी भी होस्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि आईसीसी पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी को कैंसिल करने जा रहा है, पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली जाएगी। ये नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और इंशाल्लाह होगी, ठीक है। कैसे होगी? इन हालात में कैसे होगी? सवाल ये है। सारे हालात कंट्रोल में हो गए। रात को आपने देखा आधा घंटा लगा है, सारे हालात नॉर्मल हो गए हैं। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान में आती है तो ये इंतशारी लोग मुल्क का माहौल खराब करते हैं। तो आपको लगता है कि इस हालात में हम चैंपियन ट्रॉफी पीसफुली और कामयाबी से करवा सकेंगे? इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी हमारी चैंपियन ट्रॉफी, और पीसीबी डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पे, और इंशाल्लाह ताला चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, मुझे उम्मीद है। और बड़े अच्छे लेवल पे एक माहौल बनेगा मुल्क में, एक स्टेबिलिटी भी आएगी, और इंशाल्लाह बड़ा पुरअमन तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होगी और मुल्क तरक्की भी करेगा, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और जो हमारे वजीर दाखिला हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो कि सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। उन्होंने अपने इदारों को बोल दिया कि अगर मुजाहिरीन रास्ते में आते हैं तो आप लोग फायर खोल दें। देखें, वो तो उन्होंने पाक फौज को आर्डर कॉल जो दिया है, दो आइन के मुताबिक उन्होंने 45 के तहत फौज को बुलाया, ठीक है, और 285 के आइन के तहत उन्होंने कहा अगर कोई इंतशारी टोला वज़ीर आज़म हाउस, सदर, पार्लियामेंट हाउस पे हमला करता है तो आप डेफिनेटली उन्हें गोली मारें, ठीक है। अगर देखें, सबसे पहले तो उन लोगों ने, जो इंतशारी टोला आया हुआ था, वो खुद असले से लेस था, खुद उधर से आर्म से शेलिंग कर रहा था, वाई फायरिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मुज़ाहमत दोनों तरफ से ही हुई है। देखें, ज़ाहिर बात है, जब भी कोई ना कोई माहौल अपना क्लैशबाजी होती है तो फिर नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। सर, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंडिया को जो है कन्विंस कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आके खेले, पाकिस्तान सेफ कंट्री, और दूसरा वो उन तरह के बयान दे रहे हैं। इंशाल्लाह वो ज़ाहिर बात है, उनका वो कल के माहौल के मुताबिक उन्होंने बयान दिया। जब एक इंतशारी टोले के साथ बातचीत उनकी तय हुई थी, आप पीटीआई की सियासी देख लेना, जो सियासी कमेटी थी वो कल कहाँ थी, उनके साथ जो SOP तय हुए थे वो संजानी टूल प्लाजा या संजानी मंडी में कि ये वहाँ पे धरना देंगे। इमरान खान साहब भी मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर वो जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनके साथ मुलाकात हुई कि आप वहाँ जाके संजानी में करें। तो वो जो पिंकी पीरनी जादू टोड़ने वाली सरकार थी, तो वो सीधा जनाब उन्होंने, उनकी जिद थी कि मैं डी चौक आऊंगी, तो फिर डी चौक पहुंची भी नहीं और ऐसे भागी जैसे कहाँ को ले लेते, जहाँ छुड़ा के भागते हैं। आपको पता है एक दफा पहले भी, कुछ अरसा पहले, बल्कि कुछ साल पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई थी। अब एक बार फिर से श्रीलंकन टीम पाकिस्तान इस्लामाबाद से वापस जा रही है, अपने मैचेस खेले बगैर, अपनी सीरीज खेले बगैर। बिल्कुल, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ये वक़ुआ लाहौर में वाक़या हुआ था, स्टेडियम के पास। स्टेडियम में श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था। तो उसके बाद मुल्क में जो है ना तालीम अपना क्रिकेट पाबंदियाँ लग गई थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी बेहतरी हुई है। अभी काफ़ी टीमें पाकिस्तान में आई हैं, खेल के गई हैं, रावलपिंडी, कराची, PSL हुए हैं, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बेहतरी आई है। और इंशाल्लाह ताला अभी जो श्रीलंका की आप कह रहे हैं टीम जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह मज़ीद आज चीज़ें बेहतर हो जाएंगी 1-2-4 दिन में, तो शायद में भी वो कैंसिल हो जाए, नहीं तो अदरवाइज अगर वो जाती है तो मुल्क की बदनामी का बायस बनेगी और मामला ज़्यादा ख़राब होंगे मुल्क। हाँ जी, डेफिनेटली श्रीलंकन टीम आई है यहाँ पर, श्रीलंकन अंडर-19 टीम आई हुई है और मैचेस उसके पोस्टपोन नहीं हुए, वो कैंसिल हो गए हैं। शिव उनका दौरा मंसूख हो गया है और आई थिंक वो आज या कल में यहाँ से डिपार्ट भी कर जाएंगे। देखें, पाकिस्तान क्योंकि ये एक पाकिस्तानी चैनल है तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है। तो एक तो आप हम जो सोशल मीडिया है, आपका डिजिटल मीडिया है, आपसे भी रिक्वेस्ट है ऐसा पाकिस्तान का तासुर और तशख़्ख़ुस ना दुनिया के ऊपर। देखें, आपके माशाल्लाह हज़ारों में फॉलोअर्स होंगे, अल्लाह करे मिलियंस में हों, कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये आपकी वजह से या मेरी वजह से ये कहें कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। तो देखें, मैं और आप अकेले खड़े हुए हैं यहाँ पर, रात का लेट नाइट टाइम है, तो बिल्कुल पीछे सारे गैदरिंग हो रही है, सब चिल माहौल है, तो कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई मामला नहीं। सर, श्रीलंकन टीम का दौरा मनसूख क्यों हो गया है, वो वापस क्यों जा रही है? मैडम, हाँ, अब आपकी बात जो आपका सवाल था, देखें भारत की ना 32 रियासतें हैं और उनमें से मोर देन 20 वहाँ पर ना रेबल्स बगावत चल रही है, ठीक है ना। वहाँ पर भी मामलात होते हैं। श्रीलंका में 30 साल तक नक्सलबागी रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी इवन के इंग्लैंड में देख लें, अभी अटैक्स हुए थे, वहाँ पर हमारी टीम थी, आई थिंक पता नहीं हॉकी टीम थी, कौन सी थी। सारी दुनिया में ये मामलात होते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये क्रॉस दी वर्ल्ड एक मसला है। और दहशतगर्द ये नहीं है कि पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता हर जगह हैं। आप देखें अफ्रीका में अफ्रीकन के जो हैं दाइश वाले हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मिडल ईस्ट में वहाँ पे भी हैं, यूरोपियन उसमें कज़ाक हैं, वहाँ पर देख रहे हैं जो उसके रूट्स पर हैं, ओशन रूट्स पर हैं। तो ये दहशतगर्दी को पाकिस्तान से खुदारा ना जोड़ें, ऐसी कोई दहशतगर्दी को पाकिस्तान से नहीं जोड़े। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं हम उन पर बात करें कि इस वक्त अवाम और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो आमने सामने हुए हुए हैं। आप देखें कि 100 के करीब जो एहतजाजी थे वो मारे गए हैं। देखें, इसके लिए तो ना जिम्मेदार मैं हमारी जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, उनको ही रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा। बानी PTI हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे मोहतरम सिपह सालार साहब हैं, जो बड़े हैं वो एक पेज पर बैठे हैं और ये मुल्क का मसला है, ठीक है ना। पाकिस्तान के इमेज जा रहा है, जो अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं, हमारी सियासी लीडरशिप मुज़ाकरात करें। देखें, बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जुमला है, आज भी सारे पढ़ते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और जमहूरियत का मतलब डायलॉग होता है, हर चीज़ डायलॉग से। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, टेबल टॉक होती है, ठीक है ना। आप किसी का बस सर फाड़ते हैं, अपना सर फड़वा लें, एंड ऑफ द डे पीछे से। सर, वो आपकी बात 110% ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो तासुर पूरी दुनिया में जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जब भी PTI वाले प्रोटेस्ट के लिए आते हैं आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को बंद कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगाकर अवाम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आए, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हुए हैं, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। मैं फिर वही बात करूँगा, ये तो फिर PTI की लीडरशिप सोचे ना कि हमने, अगर मैं अपने घर का सरबराह हूँ और मैं अपने बच्चों से कहूँगा आपका दरवाज़ा कोई भी बजाए तो आप खंजर लेकर और पिस्तौल लेकर उससे इस्तकबाल करें, तो उसमें बच्चों का क्या कसूर है, ठीक है ना। ये PTI की लीडरशिप को कहना चाहिए कि आप एहतजाज करें। और ना बिल्कुल ये ड्रामाटाइज होता है, कहते TV पर, अखबारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही चीज़ हो रही होती है कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। डंडे मारे जाते हैं, वीडियो देखिए, एम्बुलेंस को उनको डंडे मारे जा रहे हैं। तो अब ये इसको कोई तो जिम्मेदारी लेना इसकी। और अगर देखें जी, मैं इस पे बड़ा आपकी तवज्जो से एक बात कहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कल को PTI क़यादत आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जी हम तो पुरअमन मुजाहिरीन थे, ये शरपसंद कोई और थे जो मीडिया पर नजर आ रहे हैं, तो जनाब बात यह है कि वो आप ही के एहतजाज की आड़ में कर रहे हैं ना। अगर आपको पता है कि आप इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते तो आप एहतजाज ही ना करें। जाना तो नहीं चाहिए था, उन्हें करवाना चाहिए था, लेकिन जो इस वक्त धरनों की वजह से ये जो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का या PCB का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने उनको भेज दिया है ताकि कोई हंगामा ना हो। पहले काफ़ी सालों बाद हमारे मुल्क में क्रिकेट जो है ना वो आबाद हुई है, तो ये एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा फिर वो लॉन्ग टूर पे चले जाना चाहिए। सर, आप देखें कि कुछ अर्सा पहले लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम के ऊपर ये अटैक हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो
बंद हो गई थी। एक बार फिर से बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, फिर उसी तरह का माहौल कायम हो गया है। नहीं, ये उस तरह का माहौल नहीं है। वो तो एक ना वो दहशतगर्दी का कोई मामला थे, ये कोई इसके पाकिस्तान के ना अंदरूनी सियासत के मामला हैं। तो ये 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन में हल हो जाएंगे, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये तो उन्होंने एक अपने एहतियात के तौर पे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू ना हो जाए कि दोबारा जो है ना वो मामला दूसरी तरफ चले जाए। पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए तो ऐसा बायसे शर्मिंदगी बात है ना कि टीमें हमारे मुल्क में खेलने के लिए आती हैं और खेले बगैर वापस चली जाती हैं क्योंकि हमारे मुल्क का माहौल नासाजगार है। ये तो अवाम और सियासतदान सबको मिलकर सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए। कम अज़ कम जितनी भी पार्टीज़ हैं सब ये ख्याल रखना चाहिए कि जब ख़ास तौर पे किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म, सदर या कोई स्पोर्ट्स की कोई भी टीम आए, कम से कम तब ये धरने या इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में जब भी कोई इंटरनेशनली इवेंट होता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, पीटीआई वाले यही सब कुछ करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एससीओ की मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर, तब भी पीटीआई ने प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी। देखें, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान के मफाद में हक में होगा तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सोचे, ना कि किसी पार्टी के लिए सोचे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सर, ये माहौल देखने के बाद क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने? पाकिस्तानी तो बहाना, वो इंडियन टीम तो बहाना ढूंढ रही है पहले ऑलरेडी कि कोई ऐसा मामला तो हो जाए पाकिस्तान में कि हम जो इनकार किया उसका हमारे पास जो ना को वाज़ेह सबूत आ जाए कि ये देखें इधर हालात नहीं है हमारे जाने के। श्रीलंका टीम अगर वापस जा रही है तो हम कैसे उधर स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही एक तरफ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें तो वो हमारे इदारों को कह रहे हैं कि अगर मुजाहिरीन रास्ते में आते हैं तो आप लोग इन पे फायरिंग खोल दें। देखें, ये तो उनका सियासी मामला था, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। जो भी वो बेहतर समझे वो करें, जो दूसरी पार्टी बेहतर समझती है वो करें, ये उनके अपने मामला थे। इस वक्त देखिए, आप पाकिस्तान के एक शहरी हैं, मैं भी पाकिस्तान की शहरी हूँ। अगर पाकिस्तान में यही हालात रहे तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो बगैर आए दिन देखें, प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप हर महीने बाद उठ के आ जाते हैं जी हमने एहतजाज करना है। करें एहतजाज, हक सबका है, लेकिन कहते हैं ना कि एहतजाज ऐसा करें कि उससे आपके मुल्क को या आपकी आवाम को किसी को कोई ख़तरा या नुकसान ना हो। इधर प्रोटेस्ट होता है उससे नुकसान होता है, गाड़ियाँ लोगों की जलाई जाती हैं, जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी या किसी को भी नुकसान पहुंचता है वो भी किन का होता है, आवाम का होता है। आवाम के पैसों से जो सारा कुछ लिया था उसी का होता है। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए, ठीक है करें ऐसे तरीके से। एहतजाज का मकसद होता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना कि उसको पता चले कि यार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, इताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर, ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीके लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे। वो हालात ऐसे बना दिया गया है और इतना उनके अंदर तशद्दुद, नफरत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फलां तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपके दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। वो हालात वाला तो प्रोपेगेंडा या इंडिया में हमसे ज़्यादा अमन तो नहीं है, उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज़ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। एक आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम ही नहीं महफूज उनसे किया जाता है। उनके स्टेडियम में
कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी वो हार रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है। पहले तो ये बात इंडिया कह रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन अब इंडिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाए। लिहाजा आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली जाएगी। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख लें। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी, वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्ज़ाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। क्योंकि पहले वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर, अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो रह गई जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। सर, आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसके लिए पाकिस्तान ने इतनी तैयारियां की, 1280 करोड़ हमने अपनी ग्राउंड्स तामीर करने पर लगा दिया, और अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मैम, ये हमें बहुत बड़ा इवेंट मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन हमारी आवाम जो है इससे भी महरूम हो चुकी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म से ये सदमा ही है। देखिए, हर मुल्क को एक जो है ना मेगा इवेंट मिलता है। पिछला भी हमारे इधर एशिया कप होना था, वो भी नहीं हुआ, हम उसकी वजह से भी महरूम हो गए। वो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं था, शायद वो शिफ्ट ही कर दिया है ऑलमोस्ट, और इंडिया नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और इंडिया की वजह से काफ़ी टीमें जो है ना वो नहीं आती। अब उनका क्या सीन है, अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना, उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर, ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल, अगर देखिए, इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनके काफ़ी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये इस चीज़ का हम जवाब दे नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। सर, प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। देखिए, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बस यही था कि विराट कोहली को मैं इधर देख लूँगा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं भी अपनी अब ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता।
सर आपके साथ साथ ये बहुत सारे और भी पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को लाहौर की ग्राउंड कज़ाफी स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा, एक बात की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया आकर खेलना चाहती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को रिप्लेस कर दे और कोई और टीम खिलवा ले इनकी जगह। अभी देखिए मिस, जो यही काम होना है, अभी ये जो मीटिंग होनी है ना, इसमें यही काम होना है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के, अब इंडिया स्ट्रॉन्ग है ना, वो आईसीसी को ज़्यादा पैसा देता है और जिसकी वजह से शायद ये काम हो ना जाए। अगर ये होता है तो हमारी फिर ये क्रिकेट को भी एक हमारे लिए एक मुस्बत जो है ना वो नहीं जाता। तो याद है बहुत अरसा पहले ये कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। अब जब फिर से हमें मौका मिला है, टीम्स ने आना शुरू किया है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रोज़ ख़राब हुए होते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, पुलिस तो हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, जो है आंसू गैस फेंकी जा रही होती है। क्या लगता है ये मुल्क आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट हो। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। ये हर रोज़ जो हो रहा है, अभी ये जो इस्लामाबाद बंद था, अब उसकी वजह से कितना बुरा असर जा रहा है। ये सारे के सारा अगर हम चाहें तो हो सकता है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। वो एक शेर है, दीवारे खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। मैं तो सही बताऊं, मतलब दिल खून के आंसू हो रहा है जो मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल है, और अभी इतने लोग बेचारे मारे जा रहे हैं। अब किसी भी पार्टी का कोई बंदा मरे, चाहे पुलिस का आदमी हो, फौज का आदमी हो, कोई इंसान भी हो, वो इस मुल्क का शहरी है और इस मुल्क से जनाजे उठ रहे हैं, वो मुल्क के और घरों के जनाजे उठ रहे हैं। तो ये हमारी आलमी सतह पे हमारे मुल्क की बेइज्जती है, हमारे लिए एक शर्मनाक लम्हा है कि एक टीम मेहमान इतनी दूर से हमारे मुल्क में आई है और यहाँ वो एक मैच खेलने के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गए। यानी उससे यहाँ ख़तरा है और वहाँ यहाँ के हालात ऐसे हैं, चाहे हमने खुद भेजा या खुद वो तंग आकर उन्होंने इसरार किया वो यहाँ से चले गए। ये एक शर्मनाक लम्हा है। अब इसकी वजह ये है कि हम खुद टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, अदब से मेरा लगाव है, मैंने तो अमन की बात करनी है। मेरा एक शेर है कि है दुआ मेरी यारब, शाद हो वतन मेरा, अमन की हुकूमत हो इसके हर इदारे पर, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं, कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीक लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे, वो हालात ऐसे बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद नफरत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फलां तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। अब जो वक्त है इस पे पूरे मुल्क के जो वज़ारा हैं उनको मिल बैठ के कानून साजी करनी चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अब देखिए जिस तरह भी आप टीम की बात कर रहे हैं, तो हमारी आगे वर्ल्ड कप आएगा, कोई और चैंपियन ट्रॉफी आएगी, तो जिस तरह मेहमान हमारे आएंगे वो यहाँ आके ये सूरत हाल देख कर जाएंगे, तो आलमी दुनिया को क्या मैसेज देगा? ऑलरेडी आप देखें कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का क्या वकार है, क्या इज्जत है। इंडियन टीम पहले ही नहीं आना चाह रही। आप देखें कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक ववेला मचा हुआ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए आएगी नहीं आएगी। अब आप देखें इन सारे मसलों के ऊपर जो है ये मसला, तो वो तो कभी भी नहीं चाह के भी आएंगे पाकिस्तान में। जाहिर है जब एक जगह पे घर में लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे पहले कतरे गारत आ रही, तो कोई जो भी दाना आदमी है वो उसके करीब से गुजरने से भी बचता है। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो एक गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो ख़तरनाक सूरत में होता है। हमारे नौजवान क्या है, वो चार इकट्ठे होते हैं, तो पहले एक वक्त था कि नौजवान बैठते थे, वो फ़लसफ़ा पे बात करते थे, मज़हब पे बात करते थे, तारीख पे बात करते थे, अदब पे बात करते थे, सोच विचार करते थे। अब जहाँ होते हैं हजूम, वो एक नेगेटिव सोच लेके चलते हैं। कभी किसी लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया, कभी किसी को नुकसान करना शुरू कर दिया, किसी को अगवा करना शुरू कर दिया। बड़ी माजरत के साथ यहाँ बातों बातों में मेरे सामने बात है, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया, मैंने देखा आलम, यहाँ एक हमारी बेटी, हमारी बहन, एक लड़की जा रही है और 10 लड़के उसके पीछे उसका पीछा कर रहे थे। तो ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। मतलब यही सूरत हाल है जब बाहर से लोग आते हैं। अब कई विजिटर आए हैं यहाँ पे, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे हैं, हमारे बहुत लोग मेहमान नवाज भी हैं और एहतराम करने वाले भी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये उनकी टीम का वापस जाना ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक वाक़या, चाहे जो भी सूरत हो उसको। किसी क्या लगता है कि क्या
पाकिस्तान सेफ है इंडियन टीम के लिए? क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? नहीं, सेफ है वो तो। देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आई, दुनिया के बड़े बड़े यहाँ खिलाड़ी आए, लेकिन आजकल मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर वो टीम गई है तो उनके अपने तहफुजात हैं, उनको हक है। अगर वो मतलब एहतियातन नहीं आए या इन दिनों में नहीं खास तौर पे आना चाहते तो ये उनका हक है, वो कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज जब ये मामला हल हो जाए, या इस तरह की कहीं भी सूरत हाल, इसी तरह का कोई मामला जब इंडिया के अंदर भी हो तो फिर हमारी टीम को भी एहतियात करनी चाहिए, ये उन्हें हक है। सर, अभी आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उनका यही कहना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच अनाउंस किए जाएंगे तभी चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल जो ये है कि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया अभी तक पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए माना ही नहीं है। 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें इंडिया को मनाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, अगर हम फेस टू फेस बैठ के इंडिया को नहीं मना सके तो क्या हम एक वर्चुअल मीटिंग करके इंडिया को जो है आमादा कर लेंगे कि वो पाकिस्तान आए और चैंपियन ट्रॉफी खेलें? माजरत के साथ इसमें बात देखें, एक चीज़ होती है मुकालमा और एक चीज़ होती है मुनाजरा। हमारे यहाँ एक कल्चर चल चुका है मुनाजरे का, हर एक हरीफ को गलत समझना, उसको गलत साबित करना, उससे लड़ना, उसको सुनना नहीं। ये इसका बेहतरीन हाल टेबल टॉक है। आप बैठें, बात करें। उसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से, ठीक है वो मुल्क अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, दुनिया में ममालिक अलग अलग होते रहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, हो गया जो कुछ भी। उसके बाद वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के अवाम को भी देखना सोचना चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी। इख्तलाफ अपनी जगह, जब बॉर्डर बन गए, दो अलग अलग हैं, तो उसके बाद वो एक दूसरे के लिए ख़तरनाक ना बने, नुकसानदेह ना बने, एक दूसरे के लिए अजियत का सामान ना करे। वहाँ के एक्टर, हीरो, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ। देखिए, ये हमारा पूरा बरसगीर जो है, ये हमारा सारा अपना है। माज़रत के साथ हमें ना जीना नहीं आया। ये बरसगीर है, यहाँ पे इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी, जब अलग-अलग हो गए, जो कुछ भी है, अपनी जगह रहें, अपनी माशरत को मजबूत करें, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करें, तमाम मुल्क मजबूत करें। मैं तो ये बस ये चाहता हूँ कि माशरा जो है उसके अंदर अमन हो, चाहे वहाँ के लोग हो, यहाँ हो। ये इंसानों का कत्ल, इंसानियत का कत्ल, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। और साथ ही साथ मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मुल्की हालात के सिचुएशन के ऊपर, तो हमें ख़ुद इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्की हालात की वजह से अगर हम एक और चीज़ जो कि पॉजिटिव इस मुल्क के अंदर हो रही थी, उसकी अगर वो नहीं हो पाएगी तो हमें सारी अपनी इस सिचुएशन को रिविज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है ना हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। सर, आपको पता है इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया, उनकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है। आप देखें कि हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हैं, उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि ICC अलाउ करेगा पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने के लिए? बेशक हमने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई है, 1280 करोड़ हमने लगा दिया है अपने स्टेडियम जो है रीन्यू करने के लिए। ICC को देखें, मेरे नज़दीक तो ICC अपना सबसे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन, बाकी क्योंकि कितने मुल्कों की टीमें आ रही होंगी तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न जायज़ है, और अगर वो इसको कैंसिल करता है इस सिचुएशन के पेश नज़र तो हम उनको किसी सूरत भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा। 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ, ताकि इंडिया को मनाया जा सके कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। क्या आपको लगता है कि मीटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या इंडिया मान जाएगा? इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते, और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता, और आपके जो पहले ही आपके दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ, और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए ना, इंडिया का एक ही कंसर्न हमेशा से रहा है कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते, और अब कहीं ना कहीं वो अपने इस स्टांस को जो है वो जस्टिफाई करने के भी काबिल हैं। अब आप देखें ना कि जब हमारे यहाँ पे आम आवाम महफूज नहीं है, हम किसी दूसरी टीम को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस पे कोई बात, क्या आपकी जो आपने बात की, इस पे मैं क्या ऐड करूँ? श्रीलंकन टीम अपने सीरीज पूरी किए बगैर वापस जा रही है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का माहौल इस काबिल नहीं है कि श्रीलंकन टीम यहाँ पे स्टे कर सके। ऑलरेडी कई साल पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ था, आज भी वो लेबल हमारे माथों पे लगा हुआ है। अगर इसी तरह इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगे और यही हालात रहे तो ऐसा हर कोई आना पाकिस्तान में बंद कर देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, और मैं इस पे मज़ीद क्या ऐड करूँ, आपने हर चीज़ को सम अप कर दी है
कि सिक्योरिटी सिचुएशन जब तक हम नहीं बेहतर करेंगे तब तक ना कोई सी टीम को आना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी किसी को आना चाहिए। कोई जो है ना कोई खैरात तो नहीं कोई टीम हमारे ऊपर करे ना आके, बट ठीक है यार, हम अपने मुल्क के अंदर हालात साजगर करें, उसके बाद ही हम भी एक्सपेक्ट करें कि कोई टीम आए कोई ना आए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएँ, बोथ पार्टीज उनमें थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। सर, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं तो फ्यूचर डार्क ही देख रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस लोग अपनी ज़िद को, ख़ास तौर पे जो हमारे आला जो ओहदेदार हैं, वो अगर अपनी ज़िद को ना छोड़ें तो ये जो मुल्क है ये सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? जो कुछ हो रहा है पिंडी में, लाहौर में? सिविल वॉर हो तो शुरू हुई है, लेकिन अभी एक पार्टी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो अभी देखते हैं हम कि ये किस तरफ इसका जो है ना सिविल वॉर किस तरफ जाती है। ये बात तो ऐसे ही, हालात तो बहुत बुरे हैं पाकिस्तान में, ठीक है,